चंदा का धंधा इतना कर दिया गंदा कि कोई अब तैयार नहीं हो रहा। राम मंदिर का मामला फ्लॉप हो गया। राम को लाए, अब बीप कंपनी से चंदा ले लिए। 15 लाख आया नहीं, अच्छे दिन आया नहीं, 56 इंची खत्म हो गया। और राम को लाए, कृष्ण को लाए, तब तक बीप कंपनी का चंदा सामने आ गया सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। और नौजवानों की नौकरी की अगर गारंटी है तो इंडिया गठबंधन के सामने बटन दबाएगा तभी नौकरी की गारंटी है। मोदी जी के ये हाल है कि सब जानते हैं इनको, सब जानते हैं इनको, बड़े मिर्चकार हैं, मक्कार, दगाबाज, कहते कुछ है करते कुछ। सब जानते हैं इनको, बड़े मिर्चकार हैं। अरे दामन में गुल के कैसे छुपे बैठे खा रहे हैं, यानी खार माने काटा। दामन में गुल के कैसे छुपे बैठे खा रहे हैं और दिखला रहे हैं जोश, ये कितना उछल दिखला रहे हैं जोश, ये कितना उछल। अरे जनता ये जानती है कि ये पूरे मक्कार हैं, ये पूरे मक्कार हैं। गारंटी है ना, सुनिए, मोदी को हटने की तो गारंटी है, मोदी के हटने की गारंटी है इंडिया गठबंधन के बाद। और 5 तारीख को उसको मालूम हो जाएगा, यहाँ से लेके बोरिया बिस्तरा विदेश चला जाएगा। विदेश यहाँ नहीं रहेगा, इंडिया में नहीं रहेंगे। इंडिया में रहेंगे, मुकदमा होगा, जेल होगा। उनको अमित शाह को इतना जेल होगा कि एक ही बार होगा कि बार बार होगा? बार होगा। इतने मुकदमे लगेंगे। एक मुकदमा महाराष्ट्र में होगा, तबले दूसरा हरियाणा में होगा, तीसरा यूपी में होगा, मतलब मुकदमा ही होगा, मुकदमा। बीजेपी कह रही है 400 पार। आप गलत फहमी में हो रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन 400 पार है और बीजेपी 400 हार है। बीजेपी 400 सीटें हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन पूरे देश में 400 सीटें पार होने जा रहा है। मोदी तो अपने मंच से जीत रहे हैं। और कहाँ से हार रहे हैं? पूरी जनमानस पूरे भारत का किसान विरोध में है। पूरा ड्राइवर, कौन सा ऐसा गांव है जहाँ 10 ड्राइवर नहीं है? बीजेपी जो 400 का आंकड़ा कह रही है वो कहाँ से आएगा? कहने के लिए, और इसके पहले नहीं सुना आपने, वो हमेशा उनका जुमला रहता है, तो जुमले से क्या काम होने वाला है। आज बीजेपी की हालात बड़ी खराब हो गए। 180 सीट पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। 180, भाजपा 180 नहीं पार कर पाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपी में लोकसभा चुनाव का माहौल अपने चरम पर है। सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इंडिया अलायंस और एनडीए के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में लगे पड़े हैं। क्या माहौल है, जनता क्या सोचती है, ये बातचीत करते हैं। क्या इस बार 24 के चुनाव में परिवर्तन होगा कि फिर वही बीजेपी की सरकार दिल्ली जाएगी? उन्होंने इतना झूठ फैला दिया, इतना वो फैला दिया है कि अब आने वाले समय में मोदी ने जो विश्वासघात किया है लोगों के साथ, अब मोदी की कोई गारंटी चलने वाली नहीं है। गारंटी नहीं बोली, कोई गारंटी नहीं चलने। आइए बात करते हैं। मोदी जी की गारंटी, कितना भरोसा स्वामी जी? मोदी जी की गारंटी, कौन सी गारंटी उनकी है? उनकी गारंटी वही हो सकती है कि जिसने, जैसे किसी ने कहा था कि स्वर्ग तक हम सीढ़ी बना देंगे। अच्छा। और बना नहीं, उसी में वहाँ की जनता जो है लगा ऋषियों को, मुनियों को, सबको सताने तपाने। इनकी गारंटी कहाँ है? इनकी गारंटी कोई फ्लॉप है। आंकड़ा जो आया कि विश्व में बीफ का सप्लाई, पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पे आ गया। वैक्सीन से चंदा, ईडी सीबीआई की धमक से चंदा। तो ये चंदा आप लेकर के, और एक तरफ से ये सबसे बड़ा विश्व का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरा ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष के नेताओं को जेल में भेज रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। और 25 भ्रष्टाचारी ऐसे थे जिन पे ईडी सीबीआई आईटी की रेड चल रही थी, और उसमें से 23 चले गए भारतीय जनता पार्टी में। उस पे मामला खत्म हो गया। तो 2 करोड़ नौकरी का सवाल था। हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे चढ़ जाएं, गैस पेट्रोल सस्ता होगा, अमन चमन होगा, राम राज आएगा, ऐसा आएगा। 15-15 लाख आएगा, अच्छे दिन आएंगे। 56 इंची का सीना, सब धरा का धरा रह गया। केवल इस देश में बढ़ा तो उद्योगपति बढ़ा, उन्हीं का कर्ज माफ हुआ, फिर उनको लोन दे दिया गया। अगर 400 पार है, मैं कह रहा हूँ 400 पार है, तो जयंत के चरणों में क्यों जाके गिर गए? जिन्होंने कहा था हम कटोरा थमा देंगे, ओम प्रकाश राजभर जी, उनके चरणों में जाने की क्या जरूरत है? दारा सिंह चौहान को आपको लाने की क्या जरूरत? नीतीश को तोड़ने की क्या जरूरत है? जितने भ्रष्टाचारी हैं महाराष्ट्र से लेकर के और जितने प्रदेश में हैं, उनको तोड़ मरोड़ ईडी सीबीआई जेल में डाइवर्ट करना, चंदा के धंधा। अरविंद केजरीवाल को
भी आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं 400 पार? फर्जी संजय सिंह की क्यों जमानत हुई? अगर उसने उसमें वो किया था, घोटाला किया था, उसका नाम आया था, कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यह क्या नहीं कहा कि ये लोकतंत्र के हत्या का बहुत शर्मसार है चंडी मेयर के चुनाव को लेकर के? तो सुप्रीम कोर्ट के एक आस्था बची है और उसी आस्था को लेकर के ये देश का एक बड़े बड़े नेता एकजुट हुए देश के बचाने, क्योंकि ये देश के दूसरी आजादी का चुनाव है। ये 24 का चुनाव देश के दूसरी आजादी का चुनाव है। आपको बता दें, ये राम, गाय, गंगा, कृष्ण किसी के नहीं होने वाले ये लोग हैं। ये लोग केवल अगर जो जय श्री राम बोल दिया, इनके पास चला गया, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वही सब कुछ है। 15 लाख आया नहीं, अच्छे दिन आया नहीं, 56 इंची खत्म हो गया और राम को लाए, कृष्ण को लाए, तब तक बीफ कंपनी का चंदा सामने आ गया सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। अभी एक शंकराचार्य आंदोलन कर रहे हैं, अभी कल ही गाजीपुर से आज काशी पहुंच गए होंगे। तो ये इसलिए ये न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, और न किसी के हैं, न किसान के हैं, न बहनों के हैं, न बेटियों को। ये केवल सत्ता के भूखे लोग हैं। राम है घट में है, सूझे नहीं लानत ऐसा जिंद, तुलसी ऐसे अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद। मोदी जी के ये हाल है कि सब जानते हैं इनको, सब जानते हैं इनको, बड़े मिर्चकार हैं, मक्कार, दगाबाज, कहते कुछ है करते कुछ। सब जानते हैं इनको, बड़े मिर्चकार हैं। अरे दामन में गुल के कैसे छुपे बैठे खा रहे हैं, यानी खार माने काटा। दामन में गुल के कैसे छुपे बैठे खा रहे हैं और दिखला रहे हैं जोश, ये कितना उछल दिखला रहे हैं जोश, ये कितना उछल। अरे जनता ये जानती है कि ये पूरे मक्कार हैं, ये पूरे मक्कार हैं। जेल चले जाएंगे? अरे कौन जेल चला जाएगा, क्यों चले जाएंगे? मोदी को मक्कार बोल रहे हैं। अरे मक्कार है, कहते कुछ है, कहते 3 लाख तुम्हारे खाते में आएगा, 15 लाख है 15 लाख। और बताओ क्या हाल हो रहा है। मालूम है हम लोग खाना नहीं खा पा रहे, इतनी महंगाई कर दिया है। और क्या बढ़िया जैकेट वैकेट पहन के, अरे जैकेट वैकेट ये देखो फटा पहने घूम ही रहे हैं, ये देखो कबो नहीं पहने घूमे। हाँ, लड़का बच्चन का आलू नहीं है घर में, है? तो बातचीत कर लेते हैं। आपसे बताइए क्या माहौल है इस बार, कहाँ का चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? पूरा उत्तर प्रदेश की इंडिया अलायंस का बताइए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी तो बनने जा रहे हैं, भाजपा कह रही है। अरे अगर आप पूछ रहे हैं तो सही मैं बता दूं, सही बताइए। मोदी, मतलब मोदी के नाम लेने पर गांव के लोग क्या बोल रहे हैं वो मतलब मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मोदी जा रहे हैं। मोदी जा रहे हैं? मोदी के जाने का रास्ता साफ हो चुका है। जो ये 400 के पार बोल रहे हैं ना, इनसे कोई पूछने वाला पत्रकार नहीं है कि आप अभी 400 टिकटें नहीं दिए। अरे 100 अभी समय आ गया, पहले दे देंगे वो। अरे भाई बात सुनिए, 400 टिकट नहीं दिए, वोट पड़ा नहीं, नामांकन हुआ नहीं, काउंटिंग हुई नहीं, कहाँ से तुम 400 पार बोले? झूठ। विश्वास नहीं है, काम का। मोदी की जो गारंटी है ना, सुनिए, मोदी को हटने की तो गारंटी है, मोदी के हटने की गारंटी है इंडिया गठबंधन के बाद। और 5 तारीख को उसको मालूम हो जाएगा, यहाँ से लेके बोरिया बिस्तरा विदेश चला जाएगा। विदेश? यहाँ नहीं रहेगा, इंडिया में नहीं रहेंगे। इंडिया में रहेंगे, मुकदमा होगा, जेल होगा। उनको अमित शाह को इतना जेल होगा कि एक ही बार होगा कि बार बार होगा? बार होगा। इतने मुकदमे लगेंगे, एक मुकदमा महाराष्ट्र में होगा, तब दूसरा हरियाणा में होगा, तीसरा यूपी में होगा, मतलब मुकदमा ही होगा। मुकदमा। इतना झूठ बोला है। बदलाव लग रहा है इस बार? बदलाव नहीं, हो गया बदलाव, केवल बटन दबाना है। बदलाव सुनिश्चित है। कमल का बटन? कमल का नहीं, साइकिल। यूपी में 11 सीट मोदी पाजा, लिख लीजिए कि राजेंद्र सिंह यादव प्रदेश सचिव पीडीए बोल रहा है कार्यालय पर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 80 सीट। तो पत्रकार पूछते हैं 80 कैसे जीतेंगे? हम पूछते हैं आपसे 400 पार कैसे जाएंगे? पौड़े झाड़ एक सुबह ना हो तो पौड़े जा की 400 पार। चलिए लौटता हूँ आपकी बात। 400 पार भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब एक गाना गा रही है, उनके जितने नेता हैं कि चलती बरिया नजर भर के देख लो।
अच्छा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आपने कभी देखा होगा जो प्रधान पद से हटता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश है और इनका रथ यहीं पे आके रुकेगा। जो 80 का जो चल रहा पीडीए पखवाड़े के तहत में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लथारा जाएगा। और ये देख लो कि उत्तर प्रदेश में इनके जितने भी नेता हैं वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं और अब की बार बस यही गाना ये गाएंगे कि चलती बढ़िया नजर भर के देख लो बस। आइए कुछ और लोग हैं, बातचीत करते हैं। आपका क्या लगता है इस बार? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों पर चुनाव जीतेगा। जीतेगा? हाँ। खड़े जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। बीजेपी कह रही है 400 पार, यूपी में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। ये आप गलत फहमी में हो रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन 400 पार है और बीजेपी 400 हार है। बीजेपी 400 सीटें हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन पूरे देश में 400 सीटें पार होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार 18 घंटे काम कर रहे हैं मोदी जी, काम नहीं आएगा? नहीं, 18 घंटे वो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं ना, जनता के लिए कहाँ काम कर रहे हैं। वो अडानी और अंबानी के लिए 18 घंटे ही काम कर रहे हैं। अडानी और अंबानी के ही प्रिय है मोदी जी। अच्छा। हाँ, और किसी के प्रिय नहीं है। और जनता को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। देश के संविधान, देश की व्यवस्था, देश का जो लोकतंत्र है उसकी तो हत्या कर दिया योगी जी ने, मोदी जी ने। चाचा जी से आप पूछ लीजिए। क्या लगता है माहौल क्या है? मोदी जीत रहे हैं? मोदी तो अपने मंच से जीत रहे हैं। और कहाँ से हार रहे हैं? पूरी जनमानस पूरे भारत का किसान विरोध में है। पूरा ड्राइवर, कौन सा ऐसा गांव है जहां 10 ड्राइवर नहीं है, वो नाराज है। पूरी मजदूर नाराज है। किसान, मजदूर, नौजवान बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं है। और इनका झूठा वादा, ना तो नौकरी मिला ना किसी को पैसा मिला। किसान का जो गारंटी था 2014 में लाए थे, 2014 में इन्होंने ये एमएसपी पे नहीं लेकिन C2 प्लस 50 किसान को देने के लिए कहा था, स्वामीनाथन वाला, स्वामीनाथन का, और उनको भारत रत्न बना दिया। किसान को क्या मिला बताइए? किसान का आय दोगुना कर दिया। लड़ाई लड़ा, उसको भारत रत्न दे दिया। अटकरपुरी जी को पिछड़े मारे मारे फिर रहे हैं इस राज्य में। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? किसान नेता को दे दिया उस भारत रत्न, किसान मारा मारा फिर रहा है। ये औने पौने बिचौलिए हाथ गल्ला बिक रहा है। मोदी जी बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि बिहार को तमाम जो पार्टियां विपक्ष की बर्बाद कर दी। वो यूपी आए थे, मेरठ में बिहार में गन्ना वो मक्का किसानों को एमएसपी नहीं दिया। हम लोग पूरे भारत में, हम किसान संगठन से हैं, हम पूरी भारत की बात। किसके साथ है किसान संगठन इस बार? किसान संगठन इस बार भाजपा के विरोध में वोट करेगा। जो अच्छा प्रत्याशी होगा वो इंडिया गठबंधन को करेगा। इंडिया गठबंधन का माहौल है पूरे देश में। पूरे देश में है? जी हाँ। और बीजेपी जो 400 का आंकड़ा कह रही है वो कहाँ से आएगा? कहने के लिए, और इसके पहले नहीं सुना आपने, वो हमेशा उनका जुमला रहता है। तो जुमले से क्या काम होने वाला है? जुमला कहा, जुमला कह के बहुत कुछ कहा। अगर जुमला ही था तो 2 बार सरकार तो बनी है ना उनकी। ठीक है, सरकार बन गई, लेकिन अब जनता कुछ उम्मीद रखी थी उनसे, उनके अब वो उम्मीदों पर खरे उतरे नहीं। अब जनता में आक्रोश है कि इस बार बीजेपी को हटाना है। जी हाँ, देश में इंडिया की सरकार बनाना है। जी हाँ। कौन प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री आपको वो भी पता लग जाएगा। वो तो कह रहे हैं बीजेपी और हमारे पास तो चेहरा है मोदी जी। आप लोग के पास थोड़ा नहीं, चेहरा से क्या होता है? आप लोग लड़ जाएंगे आपस में। बात चेहरे से थोड़ी होती है, बात तो नीयत से होता है ना। नीयत क्या है, आपके विचार क्या है? नीयत अच्छी है मोदी का, लगातार काम कर रहे हैं। अच्छी है? आपको कैसे लग रहा है कि नीयत अच्छी है? आप बता रहे हो अच्छी कर, लोगों को रोजगार, राशन दे रहे हैं। है कहाँ? क्या मतलब आप क्या चाहते हैं कि इस देश के लोग इनके आश्रित रहें, इनके राशन पे आश्रित रहें, कि अपने रोजगार से और अपने हाथ पैर पे खड़े हो जाएं? वो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। क्या रहेगा देश के लिए? ऑप्शन कहते हैं ना मोदी, अपना कुछ काम धंधा कीजिए। 10 साल में क्या दिया? कहा तो था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे हर साल। कहाँ गया बिला? आपको आप बताइए ना, आप भी तो चैनल चलाते हैं, आप बहुत लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, बताइए कहाँ है कहीं रोजगार, कहीं नौकरी है? अभी आपने देखा कि पेपर लीक हो जा रहा है, लीक सरकार चल रही है, कहाँ है नौकरी? 24 में परिवर्तन है इस बार। बिल्कुल परिवर्तन है इस बार, परिवर्तन है 24 में। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो एकदम इंडिया गठबंधन, एकदम इंडिया गठबंधन, दूसरा कोई बात नहीं। 10 साल अब लोगों ने सब चारों तरफ आप देख लीजिए अफरा तफरी मचा है। प्रधानमंत्री कौन? बस इंतजार कर रहे वोटिंग के लिए, कौन बनेगा उसकी भी परवाह नहीं है। उनको है कि बीजेपी की सरकार हटा दो बस।
बता दो। कौन बनेगा? कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन में बहुत से बड़े लीडर हैं। टिकट तो हो नहीं पा रहा है आप लोग का फाइनल सही से। कौन कह रहा नहीं हो रहा है? इसीलिए तो इस बार पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ऐसा ऐसा टिकट कट रहा है कि बीजेपी के लोग परेशान है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ, परेशान भाजपा एन वाले। टाइम में एकदम ऐसा ऐसा टिकट काट दिया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं जिस तरीके से वो खेला खेलते थे, आज इंडिया गठबंधन उसी तरह खेला खेल रहा है। टिकट काट के खेल रहे हैं हाँ, आपस में ही। आपस में नहीं, गठबंधन में टिकट जब काट रहे हैं, जो सामने आ रहा है नया चेहरा, उस चेहरे को देख के समझिए कि आज बीजेपी की हालात बड़ी खराब हो गए। 180 सीट पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। 180 भाजपा 180 नहीं पार कर पाएगी, क्योंकि अब जनता समझ गई। और कोई राशन वासन कुछ नहीं, 5 किलो अनाज, क्योंकि लोग समझ रहे हैं ये तो हमको बेवकूफ बना रहा। भाई 5 किलो अनाज देख तो हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है। न रोजी है, न रोजगार है, न नौकरी है, न कुछ भी नहीं है, न मिल है, न फैक्ट्री है, कुछ नहीं, खाली खा लो, हग लो। और बैकवर्ड अब समझ गए कि अब हम पीने खाने में भी नहीं जाएंगे। हमको हर चीज से मोहब्बत है। उनको ये डर है कहीं हमारा संविधान न बदल दे, जो स्थितियां चल रही हैं। इसलिए अब जनता बहुत होशियार हो गई है। 2024 में परिवर्तन चाहती है, और देख लीजिएगा कि 2024 में इस बार इंडिया की सरकार बनेगी। और इंडिया गठबंधन में एक से एक लीडर है प्रधानमंत्री बनने के लिए।